सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी हम सब लोग इस बिहार स्तरीय बिहार प्रांतीय अधिवेशन में उपस्थित हैं। और बड़ी पुरानी रामचरितमानस में भगवान पुरुषोत्तम राम का उपदेश, जो लगभग 9 लाख वर्षों की है, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और अभी हम सब लोग कलयुग में बैठे हुए हैं। त्रेता और कलयुग के बीच में द्वापर युग था, जो 8,64,000 वर्ष बीत गए। अब आप सोच सकते हैं, इतनी पुरानी सलाह को आज भी लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, बहुत बार सुने हैं आप। सो कौन सी खासियत है? भगवान तो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष। ये मनुष्य जो शरीर है, कहा बड़े भाग्य। इस शरीर में ऐसी क्षमता है जो सबसे बड़ा है सृष्टि में। आप बन सकते हैं। सबसे बड़े कौन हैं? हाथी, जो बड़ा लंबा तगड़ा हाथी होता है, हाथी है सबसे बड़े। एक जिराफ होता है, बहुत बड़ी लंबी गर्दन घेंच। सबसे बड़े कौन हैं इस सृष्टि में? हमारे संत कबीर साहब फैसला करते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। सबसे बड़े कौन हैं? गुरु होते। कितने बड़े हैं? कर्ता करे ना। कर्ता कौन है? वैसे हमारे इस सृष्टि में सृष्टिकर्ता, वो कर्ता कहलाता है ब्रह्मा जी। पालन करता विष्णु जी। जनसंख्या को बैलेंस करने वाले
भगवान शंकर संहार करता। और भी बहुत देवी देवता बहुत हैं इस सृष्टि में। पर संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो सबसे बड़े हैं, आई बड़े भाग्य मानुष तन मिला है, तो आप सबसे बड़े बन सकते हैं। बड़े बन सकते हैं, पर सब झक मार के रो क्यों रहे हैं? सब दुखी हैं। हमारे संत कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा। तन को धारण जिन्होंने किया है, कोई सुखी नहीं है। तब देखा किया, जो देखा सो दुखिया हो। भाई कहां तक देखे हैं आप, कहां तक सर्वे किए हैं? कहा उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। उदय और अस्त, ये तो सूर्य अवस्था चल के तरफ बढ़ रहा है। सूर्य उदय होता है, अस्त हो जाते हैं। क्या यही उदय? अरे जब सृष्टि की उदय हुई है, करोड़ों सूर्य इस सृष्टि में हैं। जिस सूर्य को हम देखते हैं वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए वो छोटा सा थाल जैसा नजर आता है। क्या उतना ही बड़ा सूर्य है क्या? जिस पृथ्वी पर आप बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी पृथ्वी है। बहुत बड़ी पृथ्वी है। और इस तरह की 13 लाख पृथ्वी, 1 2 10 20 नहीं, 13 लाख पृथ्वी को एक जगह जमा कीजिए, इस सूर्य उतना ही बड़ा है। पर लगता है यहां से बहुत छोटा। उस सूर्य में जो छिद्र है, उसमें जो होल है, होल, ये पृथ्वी है गोल, उस छिद्र में जाएगा तो ये पृथ्वी उस होल में जाके ये भी गोल हो जाएगा, माने लापता हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां चला गया। ऐसा सब होल है उस सूर्य में। और इस तरह की करोड़ों सूर्य की रचना हुई है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गोलरी तरु, गोलर तरु, गोलर का पेड़, जैसे गोलर के पेड़ में कितना गूलर फड़ता है, नीचे से लेके डाली तक एक एक झुक्का में हजारों गूलर फल जाता है। गूलर ही गूलर रहता है, कौन गिनने बैठा है उसको। कहते हैं वैसे ही ब्रह्मांड की रचना हुई है।
अनेक ब्रह्मांड, गिनती नहीं है। और एक एक ब्रह्मांड पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं। एक ब्रह्मांड पर करोड़ों ब्रह्मांड है, तो करोड़ों ब्रह्मांड है, सब पर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों विष्णु है, करोड़ों शंकर है। पर हमारे परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति और लय होवे प्रभु की मौज से। जब प्रभु परमात्मा की जब मौज होती है तो सारी सृष्टि बन के खड़ी होती है, और जब उसकी मौज होती है तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। कितने बलशाली हैं वो, जिनके इशारे मात्र से सृष्टि बनती है और समाप्त हो जाती है। ऐसे हैं परमात्मा, और ये परमात्मा आपके अंदर है, आपके अंदर है, सबके अंदर है। सबके अंदर है वे। और इतने बलशाली वो परमात्मा आपके साथ हों, और आप नाक धुन धुन के जी रहे। गुरु महाराज कहते हैं हर दम प्रभु रहे संग, हर दम आपके साथ हैं वे परमात्मा। अब भव दुख कबहू ना टरी, गजब की बात। ऐसे बलशाली वो सर्वशक्तिमान वो परमात्मा आपके साथ हैं, और भव दुख में आप पड़े हुए। क्या कारण है? आपके जेब में पैसा हो, अब बीच बाजार में भूख मरते हो, ये कैसी बात है? जेब में पैसा है, अरे भूख मर रहे, तो पैसा का ख्याल ही नहीं है कि हमारे पास पैसा भी है, तो भूख मरिएगा ही। जैसे पागल सब है, अरबपति बहुत तरह का पागल होता है। अरबपति भी पगला जाते हैं, केवल झुग्गी झुपड़ी में रहने वाला पगलाता है क्या? एक अरबपति परिवार के मालिक पागल हो गए, घर छोड़ के कहीं से कहीं चले गए। घर वाले खोजते खोजते थक गए, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। एक पड़ोसी कहीं जा रहे थे, दूर से देखा, पागल सब भी आप सब सर में बांध लेता है, हाथ में बांध लेता है, कमर में हारा लाल चिथड़ा सब बांध लिया है, हाथ में लाठी है उसमें हारा लाल चिथड़ा सब बांध लिया है, और सड़क पर इस तरह चलता है बड़बड़ाता हुआ, अपने को वो सम्राट समझता है। क्या समझता है? मैं देखा हूं ट्रैफिक का भी काम करता हुआ पागल को। चौराहे पर कहां से विसिल लेके आए हैं, और दिन भर अब गाड़ी आती है विसिल बजाते जोर से, चले जाओ इधर, और बिना पेमेंटे का दिन भर काम करता है। ऐसा सब पागल। तो वह पड़ोसी जा रहे थे, देखा दूर से एक कूड़ा करकट के ढेर पर
ढेला चिथड़ा सब उठा रहा था। इनको लगा कि शायद फलाने बाबू हैं क्या, तो गए तो देखा वही है। ये गंडौरा नहीं बोलता है, राख गोबर सब जो फेंकते हैं कूड़ा करकट के ढेर पर, वहीं पर ढेला चिथड़ा उठा रहा था। आई पहुंच गए, देखा वही बाबू हैं जो अरबपति हैं। कही फलाने बाबू ये क्या कर रहे हैं आप अरबपति हैं, क्या कमी है आपको? लगे समझाने। आवाज तो कान में जा रही है, मगर वो पगलवा वही ढेला चिथड़ा उठाने में मशगूल है, मस्त है उठाने में। आई समझा रहे हैं कि आप अरबपति हैं, ये हैं वो हैं, लगे समझाने। चलिए चलिए, ये क्या कूड़ा करकट ढेर पर ढेला चिथड़ा उठा रहे, मगर वे मस्त हैं ढेला और चिथड़ा उठाने में। तो हम लोग उससे कम हैं पागल किया? हम भी तो ये कट्ठा डंटा ढेला चिथड़ा जो है यही समेटने में लगे हुए। और सारे संत हमारे सदग्रंथ क्या कहते हैं? तत्त्वमसि, तुम तो वही हो, तुम तो परमात्मा हो, तुम तो ब्रह्म हो। वे समझा रहे हैं तुम क्या हो? तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो। आवाज कान में जाती है कि नहीं जाती है? पर हम भी ढेला और चिथड़ा समेटने में मशगूल है। भूल गए, पागल भूल जाता, नाम पता तक पता नहीं है, कहाँ हमारा घर है भूल गए। तब तो वे इधर उधर भटक रहे, जूठन पत्तल चाट रहे। अगर उनको पता ख्याल हो जाए कि हमारा घर अमुक जगह है, नाम ख्याल हो जाए, पता ख्याल हो जाए घर का, वो कूड़ा करके ढेर पर रहेगा? वो तो चल देगा घर। वो तो अपने ऊपर हंसेगा कि कहाँ मैं हूं, किस ढेर पर मैं हूं। वैसे ही हम भी भूल गए और कूड़ा करकट के ढेर पर यही जूठन पत्तल ढेला चिथड़ा समेटने में मशगूल हो गए। तो हमारे परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ क्लेश कछु नहीं। हम आ गए हैं परदेश में, संत लोग इशारा करते हैं तुम्हारा यहाँ घर नहीं है, तुम कहाँ चले आए हो, तुम भूल गए अपने को। भटक गए। और इस तरह उनकी दुर्दशा हो रही है। यही दुर्दशा को दूर करने के लिए आपको मौका हाथ लगा है। बड़े भाग्य मानुष तन मिला है आपको। बड़े भाग से मिला है। इस शरीर के अंदर वो व्यवस्था है, वह द्वार है आपके अंदर, जिस द्वार होके आप निकलेंगे और अपने देश अपने धाम को पहुंचेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ चला गया था। एक बार इंद्र भगवान देखा सूअर को, 10-20 बच्चा सब देह पर उछल रहा है, कूद रहा है और नाला के कीचड़ में मस्त है। ये मस्ती को देखकर इंद्र भगवान
कुल्लार टपकने लगा कि ये मस्ती। तो वे भी सुअर में चले जाएंगे, सुअर बन गए और नाला में जाके मस्त हैं। 10-20 बच्चा सब दे पर उछल कूद रहा है, मस्त हैं। उधर गद्दी खाली है। अब देवता सब पता लगा रहे भाई कहां चले गए वे। पता जब चला कि अमुक जगह है, गए देखा सुअर बना हुआ, देह पर बाल बच्चा उछल कूद रहा है, उसी कीचड़ में मस्त है। अब जाके लगे समझाने उसको, जो इंद्र भगवान सुअर बन गया। करें क्या बन गए आप, चलिए चलिए। भला सुनने वाला है, वही कीचड़ में मस्त है। तो कहा ऐसे ही सुनेगा नहीं, सब बच्चा सबको मार दो। तो सब बच्चा को मार दिया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। स्वर्णियों को मार दिया। अब लोट पोट कर रहा, रोने लगा, उस पर भी होश हवास नहीं, ऐसे भी इनको भी खत्म कर दिया। तो अपने रूप में प्रकट हो गए। तब कहते हैं कि राम राम छी छी कहाँ थे हम। वैसे ही आप भी जब निकलेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पड़े थे, कहाँ चले गए थे। यही कीचड़ से निकलने का अवसर मिला है आपको। कबहू का करी करुणा नर देही, भगवान को दया आ गई, बहुत दुख उठा रहा है, इसलिए मनुष्य का शरीर दे दो। तो मनुष्य का शरीर दे दिया आपको। तो दे दिया है तो आप क्या कर रहे हैं, दिया किस लिए। तो भगवान पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि यह तन कर फल विषय है न भाई। ये विषय भोग के लिए यह शरीर नहीं मिला, भोग विलास के लिए यह शरीर नहीं मिला। यह शरीर साधनों का धाम है, साधन धाम। आप क्या बनना चाहते हैं, बन सकते हैं आप।